ये बात इसलिए मैं आपकी धरती पे कह रहा हूं। 2007 का वो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दिया। इत्तेफाक से 2007 में उत्तर प्रदेश में जो कृष्ण भगवान के वंशज थे उनकी सरकार थी। ये बात अलग है कि सत्ता ने उन्हें कहा कि हम कृष्ण जी की संतान नहीं है, हम तो मुलायम सिंह की संतान है। यादवों से खुलेआम कहता हूं मैं, तुम तय करो कि तुम लालू की संतान हो, मुलायम की संतान हो या भगवान कृष्ण की संतान हो। वो फैसला फाइल में दबा रहा। लेकिन आप और आपके क्षेत्र का एक अलग मिजाज है। आपके हाई कोर्ट की जो बेंच है जबलपुर की, उसमें दो महान आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने उस फैसले को तत्काल लपक लिया। जस्टिस अजीत सिंह और जस्टिस संजय यादव, और उस फैसले की सुनवाई की तो कुछ लोग गए टोपी लगा के, कुछ फादर भी भागे वहां। साहब ये कैसे हो जाएगा? बहस कराई जानबूझ करके, क्योंकि उनके तथ्य बड़े मजबूत थे। टोपी वाले ये साबित करना चाहते थे कि गीता हिंदुओं का ग्रंथ है। फादर ने भी कुछ ऐसे ही कुछ उल्टे सीधे तर्क दिए। दोनों को पूरा टाइम दिया कि आप साबित करें कि गीता का हिंदुओं के मजहब से, धर्म से, फेथ से कोई लेना देना है। साबित नहीं कर पाए। दोनों जजों ने फैसला दिया कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क है कि उत्तर प्रदेश में कृष्ण भगवान के वंशजों की सरकार थी और आपके यहां शिवाजी की सरकार थी। आपके मुख्यमंत्री ने जैसे ही फैसला आया, तत्काल तौर पर गीता के सार को क्लास 9 में और 10th में कंपलसरी कर दिया। ये 2011 की बात बता रहा हूं। लेकिन एक डॉक्टर साहब जो 14 में दिल्ली आए, उन्होंने सारा अध्ययन किया। श्रीवास्तव साहब से जब पैर छूता हूं तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब को आपने बता दिया? बोले सब कागज दे आया हूं मैं। इसलिए खामोशी से काम कैसे होते हैं, इसका असर देखिए। 2015 में जब थोड़ा उथल पुथल ठीक हो गई, राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति भवन में जाकर के राष्ट्रपति से पूछा, पहली बार राष्ट्रपति से कोई प्रधानमंत्री इस तरह बात कर रहा था। राष्ट्रपति से पूछा कि भारत की पहचान के रूप में आप विदेशी नेताओं को, विदेशी शासनाध्यक्षों को क्या देते हैं? प्रणब मुखर्जी का पाला पहली बार पड़ा था। उन्होंने तत्काल झटपट में कहा कि हम ताजमहल देते हैं। उसने ये सवाल वहीं पूछा कि ताजमहल भारत की पहचान कब से हुई? उन्होंने कहा यही परंपरा है। उसने कहा इसे बंद कर दे। ढंडोरा नहीं पीटा। दुनिया के सबसे बेहतरीन पब्लिशर्स को बुलाया। पहले होमवर्क करता है वो पूरा, और जब टीचर के पास जाता है तो पूरे जवाब लेके जाता है। जैसे ही इन्होंने कहा कि ये नहीं, आज से गीता जो है भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ होगी, जितने भी विदेशी मेहमान आएंगे उन्हें गीता दी जाएगी। और राष्ट्रपति भवन में हर भाषा में, दुनिया की हर भाषा में गीता राष्ट्रपति भवन में छपवा के रखवा दी। वो बात है।